कोण हम डिस्कस करने वाले हैं, दो रेखाओं के मध्य कोण। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण हम देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो है दो रेखाओं के मध्य कोण। हमने अपनी लास्ट क्लास में रेखाओं के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हमारे पास रेखाएं जो हैं वो उनका सदिश रूप है, कार्तीय रूप है। तो यहाँ पे जो कोण भी हम देखने वाले हैं, तो अगर दो सदिश रूप में अगर दो रेखाएं हैं तो उनके बीच में कोण किस तरीके से हम निकालने वाले हैं। अगर दो रेखाएं कार्तीय रूप में हैं तो उनके बीच में जो कोण होगा वो हम किस तरीके से निकालने वाले हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो दो रेखाओं के मध्य कोण के लिए अगर सबसे पहले अगर अपन देखें तो वो है आपका सदिश रूप। सदिश रूप की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर दो रेखाएं हैं, फर्स्ट है पहली जो रेखा है वो अगर आपके पास है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। पहली जो रेखा है a1 बिंदु से गुजरने वाली और b1 सदिश के समांतर। सेकंड हमने देखा कि जो दूसरी रेखा है आपके पास वो है आपके पास इस बिंदु से गुजरने वाली और इस सदिश के समांतर। दूसरी जो रेखा है हमारे पास वो आपकी a2 से गुजरने वाली और b2 सदिश की है समांतर। तो सबसे पहले इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण हम निकालने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो ये है आपके पास b1 वेक्टर और ये है आपके पास b2 वेक्टर। या फिर ये क्यों लिया हमने, आप देखेंगे ये पॉइंट OA और B, अगर मैं इस तरीके से इसको दिखाता हूं, आप देखने वाले हैं OA हमारे पास वो रेखा है जो B1 के समांतर है। OB हमारे पास वो रेखा है जो B2 के समांतर है। आपने देखा कि OA B1 के समांतर है, तो ये एज ए B1 वेक्टर B2 के समांतर है B2 वेक्टर, और इनके बीच का कोण जो हम निकालने वाले हैं वो है थीटा। और किन्हीं भी दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिश B1 सदिश और B2 सदिश, और इन दो सदिशों के बीच का कोण हमने अपने सदिश में देखा था कि cos थीटा जो है, cos थीटा दो सदिशों के बीच का कोण। अगर हमारे पास दो सदिश A सदिश और B सदिश ऐसे नहीं बनेगा, A सदिश और B सदिश, तो उनके बीच का कोण, तो cos थीटा हमारे इन दोनों के बीच का कोण था हमारे पास A सदिश डॉट B सदिश, और A सदिश का मापांक B सदिश का मापांक। ये हमारे पास दो सदिशों के बीच का कोण था। यहाँ पे हमारे पास वो दो सदिश है B1 सदिश और B2 सदिश। तो जो cos थीटा आपका बनेगा वो बन जाएगा B1 सदिश डॉट B2 सदिश अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 सदिश अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B2 सदिश। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हमारे पास सदिश रूप में अगर दो रेखाएं हमें दी हुई हों, तो उन रेखाओं के जो सदिश है, जिस जो पहली रेखा है जिस सदिश के समांतर है, दूसरी रेखा जिस सदिश के समांतर है, उन दोनों सदिशों के डॉट प्रोडक्ट और उनका मैग्नीट्यूड आपको देगा cos थीटा। तो सिंपली अगर आपने सबसे पहले देख लिया दो रेखाओं के मध्य का कोण। अब हम देखने वाले हैं कार्तीय रूप में। तो सबसे पहले आप देखेंगे सेकंड जो है कार्तीय रूप। दो रेखाओं के मध्य कोण जब दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में दी हुई हैं, कार्तीय काट दिया कार्तीय, तो कार्तीय रूप है हमारे पास समीकरण x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। ये हमारे पास कार्तीय रूप है। अगर दूसरी समीकरण ये समीकरण नंबर फर्स्ट, सेकंड अगर समीकरण लें तो वो बन गया x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z1 अपॉन c2। अब कार्तीय रूप में आप देखने वाले हैं कि x y z हमेशा
फिक्स रहेगा किसी भी समीकरण के लिए। x1 y1 z1 हमारे पास वो बिंदु है जहाँ से हमारी लाइन गुजरती है। a1 b1 c1 हमारे पास उस सदिश के डायरेक्शन रेशियो हैं। a1 b1 c1 जो है वो हमारे पास इस सदिश के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो अगर मैं देखता हूँ तो वो सदिश b1 सदिश होगा आपके पास a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। b2 सदिश होगा आपके पास a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। कार्तीय रूप क्या है सर? कार्तीय रूप है बेटा आपका उस केस में आपको दिक् अनुपात दिए गए हैं। डायरेक्शन रेशियो का मतलब हमें दिक् अनुपात अगर हमें दिए हुए होते हैं तो वो सदिश जो उसके समांतर रेखा के को हमने यहाँ से निकाल दिया। a2 b2 c2 दूसरी रेखा के दिक् अनुपात है। तो उस केस में जो cos थीटा है हमारे पास वो है b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने वाले हैं b1 वेक्टर, b2 वेक्टर। तो b1 जो है आपके पास वो होगा a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप डॉट a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप अपॉन में किसी भी सदिश का मापांक हमें निकालना आता है। हमने लिया b1 को लिखा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। यहाँ से भी लिखते हैं तो बन जाएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो सिंपल अगर देखें तो cos थीटा जो है आपके पास वो निकल के आता है डॉट, आप देखें दो सदिशों का अदिश गुणनफल i कैप j कैप k कैप को डायरेक्ट गुणा करके जोड़ना है। बन जाएगा a1 a2 b1 b2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में है आपके पास पहला जो सदिश है a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। सेकंड आपके पास a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये है हमारे पास cos थीटा। जब हमें कार्तीय रूप में अगर दो रेखा दी हुई हो तो उनके दिक् अनुपातों से हमने cos थीटा निकाला है। तो जब भी हम सवाल में हम देखेंगे a1 b1 c1 किसी भी रेखा के दिक् अनुपात हम इजीली निकाल सकते हैं। वैसे सेकंड जो लाइन है आपकी रेखा है उस रेखा से भी दिक् अनुपात हम निकाल सकते हैं। किसी भी रेखा में उसकी हर में जो संख्या है, इस रूप को आप देख लेना, ये रूप जो है आपके काम आने वाला है। तो a1 b1 c1 पहली रेखा के दिक् अनुपात, a2 b2 c2 दूसरी रेखा के दिक् अनुपात, तो उनके बीच में इस तरीके से आपने रिलेशन फाइंड किया है। तो जो cos थीटा है आपके पास ये निकल के आता है। तो इसमें हम कुछ स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दो रेखाओं की मध्य कोण में अब हम स्पेशल केस कुछ देखने वाले हैं। अब आपको बना दिया जाएगा स्पेशल, और उसके लिए आपने लिया है cos थीटा। cos थीटा है आपके पास, ये आपके पास cos थीटा है। अगर ये जो मापांक आपने लिया उस मापांक को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ a1 अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस b1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, b2 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। सिमिलरली c1 c2 इसमें भी अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या बनेगा cos थीटा इक्वल्स टू a1 अपॉन, ये आपको क्या दे रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी दिक् कोज्या है। आप देख सकते हैं कि जब आपको दिक् अनुपात दिए गए हों तो ये रिलेशन जो देता है आपको वो देगा दिक् कोज्या। दिक् कोज्या कर ले तो ये बन गया L1, ये है आपके पास L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास उन दो रेखाओं की दिक् कोज्याएं भी अगर आपके पास हैं तो उन दिक् कोज्याओं को गुणा करके जोड़ने पर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से भी आप cos थीटा निकाल सकते हैं। सिंपली अगर आप यहाँ से देखेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू ये बन जाएगा b1 वेक्टर अपॉन b1 का मापांक डॉट b2 वेक्टर और b2 वेक्टर का मापांक
थीटा, ये आपको देने वाला है b1 कैप b2 कैप। और हमने देखा था कि जब भी किसी इकाई सदिश में हमें क्या मिलता है, किसी भी इकाई सदिश में हमें मिलता है दिक्कोजय। यहाँ से अगर देखें तो cos थीटा b1 कैप होगा आपका l1 i कैप m1 j कैप n1 k कैप डॉट l2 i कैप n2 j कैप n2 k कैप cos थीटा इक्वल्स टू l1 l2 m1 m2 और n1 n2। ये हमारे पास cos थीटा का अगेन आप देख सकते हैं कि कार्तीय फॉर्म और सदिश फॉर्म दोनों की हेल्प से हमने इसको जो cos थीटा हमारा एंगल है, तो ये जो है जब हमें दिक् अनुपात दिए गए हों, ये है हमारे पास जब दिक्कोजय हो, तो दोनों की हेल्प से हम दो रेखाओं के बीच में थीटा निकाल सकते हैं। इसके बाद भी हम कुछ अलग से भी केस देखने वाले हैं। अब स्पेशल ऑप्स और स्पेशल केस हम डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि अगर दो रेखाएं किस तरीके से हो सकती हैं। माना कि वो दो रेखाएं जो L1 है आपके पास और जो L2 है आपके पास, वो परपेंडिकुलर हो सकती हैं। अगर दो रेखाएं परपेंडिकुलर होंगी यानी लंबवत, अगर दो रेखाएं, पहला केस है आपके पास अगर दो रेखाएं लंबवत हैं, और दो रेखाएं लंबवत हैं मतलब एंगल बनाती है 90 डिग्री और यहाँ बनाती है cos 90। और cos 90 कितना होता है ये हम सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप cos 90 की वैल्यू जो है वो कितनी निकालेंगे, b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और बहुत ही रिसर्च के बाद आप पहुंचते हैं कि cos 90 जीरो। ये पार्ट आपके पास अगर जीरो है तो आपके पास केस बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो। तो जब भी आप देख सकते हैं कि दोनों रेखाओं के दिक् अनुपातों को गुणा करके अगर हम जोड़ते हैं, अगर वो जीरो आता है, दोनों रेखाएं लंबवत हैं, या फिर दोनों रेखाएं अगर जीरो आता है तो दोनों रेखाएं लंबवत हैं, या फिर अगर उनका प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों रेखाएं लंबवत हैं। आप देख सकते हैं कि L1 L2, तो L1 L2 अगर आपका केस है कि L1 और L2 अगर परपेंडिकुलर है तो ये जीरो आएगा। अगर जीरो आता है तो आप कहेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। तो पहला केस आपने देख लिया कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत कब होंगी, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो हो। और इसी केस में अगर आप उसको इससे डिवाइड करेंगे, दोनों साइड अगर मैं इस पार्ट से अगर डिवाइड करूं तो आप देख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू P0 लिख सकता हूं यहाँ पे। तो दिक् अनुपात और दिक्कोजयों से आप ये रिलेशन, दो रिलेशन हमने निकाला कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उन रेखाओं के दिक् अनुपातों का जो गुणा है उनका योग आपका जीरो होगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अगर वो दोनों रेखाएं आपकी समांतर हैं, अगर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो आप देखेंगे अगर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर के केस में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ये b1 सदिश है आपके पास और ये आपके पास b2 सदिश है। तो b1 सदिश और b2 सदिश एक दूसरे से समांतर हैं। तो b1 सदिश और b2 सदिश अगर एक दूसरे से समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ कि b1 सदिश जो है वो लैम्डा टाइम वो b2 सदिश है। उनके बीच का एंगल तो सेम होगा, चेंज क्या होगा, दोनों का मापांक अलग हो सकता है। तो आपने देखा कि b1 और मापांक सेम भी हो सकता है। अगर सेम होगा तो आप देख सकते हैं कि संगामी हो जाएगा, और अगर डिफरेंट है तो आप देखेंगे वो दोनों समांतर हो जाएगा। उस केस में अगर आप देखेंगे तो b1 सदिश लैम्डा b2 सदिश, b1 सदिश जो हमारे पास है वो आपका केस है a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप लैम्डा a2 i कैप b2 j कैप एंड c2 k कैप। ये बन गया a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप इक्वल्स टू a2 लैम्डा i कैप b2 लैम्डा j कैप c2 लैम्डा k कैप। यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ये बन जाएगा हमारे पास i कैप j कैप k कैप को कंपेयर कर रहे हैं तो a1 इक्वल्स टू a2 लैम्डा b1 इक्वल्स टू b2 लैम्डा c1
तो ये बचेगा a1 अपॉन a2 लेमडा, b1 अपॉन b2 लेमडा, c1 अपॉन c2 लेमडा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आता है, लेमडा की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये बचेगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो ये अगर केस हमारे पास आता है, ये केस क्या है, दोनों रेखाओं के दिक् अनुपातों का अनुपात, वाह, दोनों रेखाओं के जो दिक् अनुपात है उनका अगर अनुपात जो है वो अगर बराबर आता है तो आप कह सकते हो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अब हम देखने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, तो कुछ प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम है रेखाओं के मध्य कोण। हमारे पास दो रेखाएं हैं, पहली रेखा है आपके पास L1, दूसरी रेखा है आपके पास L2। जो पहली रेखा L1 है आपके पास, वो रेखा B1 सदिश के समांतर है, वो है आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। किसी एक बिंदु से गुजरने वाली और एक सदिश के समांतर a प्लस लेमडा b, तो वो है B। तो पहली जो रेखा वो B1 सदिश के समांतर है, सेकंड जो रेखा है वो आपकी B2 सदिश के समांतर है, ये समांतर है। तो फर्स्ट रेखा इसके समांतर है, सेकंड आपकी रेखा इस B2 सदिश के समांतर है। दोनों रेखाओं के बीच कोण, दोनों रेखाओं के बीच कोण अगर है थीटा, बीच कोण थीटा है, तो कोस थीटा जो है आपके पास वो होगा b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, b1 जो है आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट i 2k अपॉन, अपॉन में है आपका मापांक, b1 सदिश का मापांक। मापांक निकालने के लिए तरीका है हमारे पास 9 प्लस 4 प्लस 36, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 4। तो कोस थीटा जो है आपके पास वो है i कैप 3 into 1, 3 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 6 into 2 अपॉन में है आपके पास 49 and 9। कोस थीटा 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन में 7 into 3, 7 19 अपॉन 21। तो थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 19 अपॉन 21 है आपके पास। तो जो थीटा है आपके पास वो है कोस इनवर्स 19 अपॉन 21। रेखा के मध्य कोण निकालना है हमें। यहाँ पे हमारे पास ये एक रेखा और ये एक रेखा है, तो आपके पास दो दो रेखा हैं। ये जो रेखा है आपके पास वो है काट के रूप में, तो आप देख सकते हैं हर में जो नंबर है वो है आपका दिक् अनुपात। तो सबसे पहले इसमें देखिए जो a1 है आपके पास वो है 2, b1 जो है वो 2, c1 जो है आपके पास 1, a2 जो है आपके पास 4, b2 जो है आपके पास 1 और c2 जो है आपके पास वो है 8। तो ये आपके पास इन दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात हैं, और दिक् अनुपातों के बीच में हमारे पास जो रिलेशन है एंगल निकालने के लिए वो है कोस थीटा, वो है आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में है आपके पास रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ये है a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। कोस थीटा जो है आपके पास a1 a2 वो है 2 into 4 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 8 अपॉन में है आपके पास 4 प्लस 4 प्लस 1, इनका स्क्वायर किया हमने, अगेन इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 1 प्लस 64। यहाँ से अगर अपन देखें तो कोस थीटा है आपके पास वो बन जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन में है 4 4 8 9 रूट 9 रूट 81। कोस थीटा जो है आपके पास 10 18 अपॉन 3 into 9, 9 to the 18, कोस थीटा इक्वल्स रूट 2 अपॉन 3
थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। कार के रूप में अगर हमें समीकरण दी हुई हो तो इस तरीके से हम उन दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, दर्शाना है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, दो बिंदुओं से गुजरने वाली ये रेखा, दो बिंदुओं से, इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली दूसरी रेखा एक दूसरे पर लंब है। प्रॉब्लम है हमारे पास कि दर्शाइए कि इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा पर लंब है। आप देख सकते हैं कि जब आप सबसे पहले अगर देखें तो जो हल है आपके पास, तो इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली कोई भी जो रेखा है आपके पास, उसके दिक् अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो इसके दिक् अनुपात a1 जो होगा वो होगा x2 - x1 यानी 3 - 1 हो गया 2। b1 जो होगा आपके पास वो है 4 - 1 यानी +1 वो है 5। तो c1 जो है आपके पास वो है -2 और वो है -4। तो ये हमारे पास दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा है उसके दिक् अनुपात है a1 b1 c1। इसके बाद हमारे पास 0 3 और 2, सेकेंड है आपके पास 3 5 और 6। इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा है उसके दिक् अनुपात अगर हम लेते हैं a2 b2 और c2, तो वो आपके पास होगी x2 - x1। देखिए दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा है, तो सबसे पहले जो रेखा है सिंपल, तो अगर मैं दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा है, ये फिर से रेखाखंड है, तो किसी भी रेखाखंड जो होता है वो हमारा सदिश होता है। तो ये जो सदिश है, तो सदिश कैसे बनेगा, 3x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z1 - z1 k कैप। तो i कैप j कैप k कैप की जो गुणांक है हमारे पास वही हमारे दिक् अनुपात है। तो a2 जो होगा वो होगा x2 - x1 यानी 3 - 0, 3 - 0 जो है आपके पास 3, y2 - y1 5 - 3 तो होगा 2, 6 - 2 तो वो होगा आपके पास 4। तो ये 3 2 और 4 ये आपके पास है दिक् अनुपात a2 b2 c2। और अगर ये दोनों लंब हैं तो हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है वो 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा जब दो रेखाएं लंब हैं। तो LHS अगर आप सॉल्व करते हैं तो a1 a2 है आपके पास 3, 2 into 3 plus 5 into 2 plus 4 into -4, ये बन गया आपके पास 6 plus 10 minus 16, 16 minus 16 और वो आपके पास 0 है। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया 2 into 3 5 into 2 minus 4 into 4 और इनका जो प्रोडक्ट जो रिजल्ट है हमारे पास वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि दो रेखाओं जो रेखाएं हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास, यदि रेखाएं कार के रूप में हमें दो रेखाएं दी हुई हैं, तो यदि रेखाएं ये रेखा और ये रेखा परस्पर अगर लंब हैं तो k का मान निकालिए। आपको k निकालना है। आप देख सकते हैं कि जब दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनके जो दिक् अनुपात हैं उनको अगर आपस में गुणा करके अगर हम जोड़ते हैं तो वो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि अब दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, दो रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो केस बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a1 b1 c1 जो फर्स्ट रेखा है उसके हर में जो नंबर होता है वो हमारे पास फर्स्ट रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। तो इसके दिक् अनुपात है a1 b1 c1। सेकंड जो रेखा है उसके हर में जो नंबर है 3k1 - 5 यह a2 b2 c2। ये हमारे पास दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हैं। हमारे पास फर्स्ट रेखा के दिक् अनुपात हैं, हमारे पास सेकंड रेखा के दिक् अनुपात हैं। उनका प्रोडक्ट हमारे और हमें दिया है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन है ये होगा हमारे पास 0। और इसकी सहायता से हम निकालने जा रहे हैं k। तो k निकालने के लिए आपने a1 तो ये बना -3k प्लस 3k और 1 प्लस 2 एंड -5 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा आपके पास -9k प्लस 3k माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा -7k इक्वल्स टू -10 इक्वल टू 0। k की वैल्यू फाइंड करनी है, -7k इक्वल्स टू 10 और k इक्वल्स टू है आपके पास -10/7। तो ये जो k की वैल्यू है, तो इस
रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी।